नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 8th के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और जो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सिविक्स का जिसका नाम है पब्लिक फैसिलिटीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है बोरवेल वाटर इज ब्रैकिश। तो देखिए सॉल्टी वाटर होता है बोरवेल का। सो द रेजिडेंट्स यूज इट फॉर, तो रेजिडेंट जो हैं वो किस चीज़ के लिए बोरवेल का वाटर यूज़ करते हैं? तो ये यूज़ करते हैं वॉशिंग के लिए और टॉयलेट्स के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ वॉशिंग एंड टॉयलेट्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहा गया है ओवर टू 1600 इंडियंस, तो 1600 इंडियंस के बारे में बात करी गई है। मोस्ट ऑफ देम चिल्ड्रन, तो बहुत सारे उसमें चिल्ड्रन हैं बिलो द एज ऑफ 5, जो कि 5 साल से कम के हैं। रिपोर्टेडली डाई एवरी डे बिकॉज ऑफ डैश रिलेटेड डिजीज़। तो यहाँ पे कौन सी रिलेटेड डिजीज़ की बात हो रही है? क्योंकि पब्लिक फैसिलिटीज़ चैप्टर जब आप देखते हैं तो उसमें वाटर रिलेटेड डिजीज़ की बात बहुत ज़्यादा करी गई है। और यहाँ पे जो आपके पास कंटेंट दिया गया है ये वाटर रिलेटेड डिजीज़ का ही दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेज द राइट टू वाटर एज बीइंग द पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। ठीक है। अब देखिए राइट टू लाइफ के अंडर में एक बहुत इंपॉर्टेंट राइट आता है जिसको कहते हैं राइट टू वाटर। तो आपको बताना है राइट टू लाइफ कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आर्टिकल नंबर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर रिलेटेड डिजीज। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी ऐसी डिजीज है जो वाटर रिलेटेड है। तो वाटर रिलेटेड मतलब जो कंटेमिनेटेड वाटर से हो जाती है, ऐसी डिजीज को वाटर रिलेटेड डिजीज कहा जाएगा। तो इसका आंसर है, अब देखिए एड्स जो है, एड्स एक वायरल डिजीज़ है। बर्ड फ्लू भी वायरल डिजीज़ है। लेकिन कॉलेरा आप देखेंगे तो ये किससे होता है? ये बैक्टीरिया से होता है। लेकिन कैसे? वो बैक्टीरिया कंटेमिनेटेड वाटर से आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। It is the right of every person, whether rich or poor, to have a sufficient amount of water to fulfill his her needs at a price that he she can afford। तो देखिए वाटर का जो वाटर की वो जो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए वो हर इंसान के पास होनी चाहिए, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। ठीक है। और अगर मान लीजिए कोई मिडिल क्लास भी है या कोई भी इंसान है चाहे वो गरीब भी है, तो उसके पास वाटर उस उतने पैसे में अवेलेबल होना चाहिए जिसको वो अफोर्ड आसानी से कर सके। तो ये जो अबव स्टेटमेंट है, जो स्टेटमेंट हमने बताया भी आपको, ये क्या इंप्लाइज कर रहा है? ये इंप्लाइज कर रहा है कि यूनिवर्सल एक्सेस होना चाहिए किसका? वाटर का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ डैश हैड प्रॉब्लम ऑफ कंटेमिनेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट ड्रिंकिंग वाटर। तो देखिए महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट अगर आप देखेंगे तो ये आंध्र प्रदेश में है। और यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी ड्रिंकिंग वाटर की, क्योंकि केमिकल्स का यहाँ पर बहुत सारा रिसाव होता था। ठीक है। तो इसी के बारे में देखिए आगे बात करी गई है। विलेजर्स ऑफ महबूब नगर कंप्लेंट दैट देयर वाज अ टेक्सटाइल कंपनी। तो देखिए महबूब नगर में एक टेक्सटाइल कंपनी थी और वो क्या कर रही थी? पॉइजनस केमिकल को डिस्चार्ज कर रही थी। कहाँ पे? स्ट्रीम में नियर हिज विलेज। मतलब जो भी विलेज आसपास था, वो स्ट्रीम जो भी बहाव होता है, जो भी पानी का बहाव था, उसमें वो क्या कर रहे थे? कंटेमिनेटेड केमिकल्स को या केमिकल्स को उसमें डिस्चार्ज कर रहे थे, जिससे जो ग्राउंड वाटर था वो कंटेमिनेट हो जा रहा था। और यही ग्राउंड वाटर किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? सोर्स ऑफ इरिगेशन के लिए, और मतलब इरिगेशन पर्पजेस के लिए और ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज़ किया जाता था। तो ये बात जो महबूब नगर के बारे में बताई गई है बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। द जजेस डायरेक्टेड द महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। देखिए अब यहाँ पे एक कोर्ट मतलब याचिका दायर करी जाती है। तो कोर्ट क्या करती है? कोर्ट के कुछ जजेस जो हैं वो एक स्टेटमेंट देते हैं, मतलब अपना जो भी डिसीजन सुनाते हैं। तो डिसीजन में कहा जाता है कि जो डीएम होगा, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा, वो क्या करेगा? महबूब नगर में सप्लाई करवाएगा वाटर की। कितने लीटर्स वाटर की सप्लाई कराने को कहा गया है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर है 25 लीटर्स। ठीक है। हर एक पर्सन के हिसाब से 25 लीटर पानी जाना चाहिए उस विलेज में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। पब्लिक फैसिलिटीज़ इंक्लूड। तो देखिए पब्लिक फैसिलिटीज़ वो फैसिलिटीज़ होती हैं जो बहुत कम रेट में अवेलेबल हो, इजी एक्सेसिबल हो, सबको आसानी से अवेलेबल हो जाए। तो यहाँ पे देखिए पब्लिक फैसिलिटीज़ में पब्लिक ट्रांसपोर्ट आ जाएगा, पब्लिक स्कूल्स आ जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी। इसका मतलब ऑल ऑफ दी अबव है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। तो ये सारे के सारे गवर्नमेंट मेनली प्रोवाइड करेंगे। और गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करते हैं? पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। आपने देखा होगा ट्रेन है, जैसे गवर्नमेंट की बसेज होती हैं। स्कूल्स अगर आप देखें तो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं, बहुत सारे स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं जो गवर्नमेंट जिसको रन करती है। तो उसके बारे में मेनली यहाँ पर बात करी गई है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव।
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू एजुकेशन। देखिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू एजुकेशन के बारे में भी बात करी गई है। इसमें कहा गया है कि सारे चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ डैश एंड डैश ईयर्स। तो राइट टू एजुकेशन का मतलब ये है कि कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए हर बच्चे के पास जो 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज का है। तो 6 to 14 ईयर्स इसमें आंसर सही होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इसमें कहा गया मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट इज टू इंश्योर दैट दीज पब्लिक फैसिलिटीज़ आर मेड अवेलेबल। अब देखिए जितनी भी पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं वो गवर्नमेंट का काम है कि इंश्योर करना उस चीज़ को कि जो पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं वो सारे लोगों को आसानी से अवेलेबल हो। तो इसका आंसर हो जाएगा एवरीवन। ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। इन मोस्ट ऑफ द पब्लिक फैसिलिटीज़ देर इज़ नो प्रॉफिट टू बी हैड। अब देखिए कोई भी पब्लिक फैसिलिटी अगर होती है, चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो या कोई भी ऐसी पब्लिक से रिलेटेड चीज़ें हों, तो उसमें कोई भी प्रॉफिट नहीं होता है। ये बात भी आपको याद रखनी है। तो ज़्यादातर केसेस में नो प्रॉफिट का काम यहाँ पर रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। Public facilities relate to people's dash needs. Any modern society requires that these facilities are provided so that people's dash needs are met. तो पब्लिक फैसिलिटीज़ पीपल की किन नीड को किस तरीके की नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए होती है। तो जो बेसिक नीड्स होती हैं पीपल की उसको फुलफ़िल करने के लिए पब्लिक फैसिलिटीज़ का होना ज़रूरी है। बेसिक फैसिलिटीज़ में जैसे वाटर होता है, ड्रिंकिंग वाटर है, सैनिटेशन है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट है, ये सब जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, बेसिक एमिनिटीज़ हैं, बेसिक नीड्स हैं पर्सन की, वो फुलफ़िल होती है किसमें, पब्लिक फैसिलिटीज़ में। ठीक है। नेक्स्ट इज़ विच फैसिलिटी बिसाइड्स सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज़ नेसेसरी टू प्रिवेंट वाटर बॉर्न डिजीजेस। तो वाटर बॉर्न डिजीजेस सफाई से दूर किया जा सकता है, साफ़ पानी तो होना ही चाहिए, उसके साथ साथ जो गंदगी है वो आसपास नहीं पड़ी होनी चाहिए, मतलब सैनिटेशन होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 15। राइट टू लाइफ राइट टू लाइफ दैट द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इज़ फॉर ऑल पर्सन। अब देखिए सभी पर्सन के लिए है, लेकिन कौन से पर्सन के लिए यहाँ पर बात करी जाती है राइट टू लाइफ में, तो लिविंग इनसाइड द कंट्री। तो जो भी लोग भारत में रहते हैं उनके लिए राइट टू लाइफ अप्लाई होता है। नेक्स्ट इज़ व्हाट आर पब्लिक फैसिलिटीज़। आपको बताना है पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या होती है। तो ये एसेंशियल फैसिलिटीज़ है कि नॉन एसेंशियल फैसिलिटीज़ है। तो पब्लिक फैसिलिटीज़ का मतलब है ऐसी फैसिलिटीज़ जो एसेंशियल हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड पब्लिक फैसिलिटीज देयरफॉर मस्ट बी ऑफ दैट ऑफ। ठीक है। अब देखिए पब्लिक फैसिलिटीज़ हर हर तबके तक जाती है, चाहे वो रिच हो, चाहे वो पुअर हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो। अब देखिए रिच तो को किसी भी चीज़ को बहुत आसानी से ख़रीद सकता है, जैसे कोई प्राइवेट स्कूल है तो वहाँ पे मान लीजिए फ़ीस बहुत ज़्यादा है, बहुत ही हाई फाई फ़ीस है, तो उसको एक गरीब इंसान अपने बच्चे को वहाँ नहीं पढ़ा सकता। लेकिन अगर एक गवर्नमेंट स्कूल को देखेंगे वहाँ पे फ़ीस होती ही नहीं है। हालाँकि ऊपर से मिड डे मील भी और बहुत सारी योजनाएँ ऐसी सरकार चलाती है जिससे लोग अवेयर हों और अपने बच्चों को इनरोल कराएँ स्कूल में। ठीक है, तो ये जो पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं तो ये मेनली सारे लोगों के लिए होती है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को ये नहीं देखना होता कि हमारा प्रॉफ़िट हो। ठीक है, तो ये जो पब्लिक फैसिलिटीज़ है कौन प्रोवाइड करेगा, तो ये गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है इसीलिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। एवरी ईयर यू मस्ट हैव हर्ड द गवर्नमेंट बजट बीइंग प्रेजेंटेड इन। तो गवर्नमेंट बजट कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये पार्लियामेंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अभी थोड़ी दिन पहले ही गवर्नमेंट का बजट पेश किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। सुलभ इज गवर्नमेंट एनजीओ। ये गवर्नमेंट नहीं होना चाहिए, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, एनजीओ है। ठीक है। सुलभ जो है, सुलभ एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसको एनजीओ भी कहते हैं। ठीक है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हु अरेंजेस डैश फैसिलिटी। तो कैसी फैसिलिटीज़ अरेंज करता है सुलभ, तो आप लोग ने सुलभ शौचालय सुना होगा। तो ये टॉयलेट फैसिलिटीज़ को क्या करता है, फैसिलिटी प्रोवाइड करता है लोगों को और बहुत कम रेट में प्रोवाइड करता है। ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20। बजट इज़ एन अकाउंट। देखिए बजट के बारे में बात करेगी, बजट होता क्या है, तो बजट इज़ एन अकाउंट ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के जो खर्चा है उसके बारे में बजट में बात करी जाती है। हैज़ मेड ऑन इट्स प्रोग्राम इन द पास्ट ईयर। तो जो लास्ट ईयर उन लोग का खर्चा रहा है उसके बारे में बात करी जाती है। और साथ ही साथ ये भी बात करी जाती है कि अपकमिंग जो आने वाला साल है उसमें वो खर्च किस तरीके से करेंगे, कितना क्या खर्चा कहाँ पर किया जाएगा। तो ये सब जो बातें हैं बजट में करी जाती है, तो इसका आंसर ट्रू है। नेक्स्ट इज 21। द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर डैश इज टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम द पीपल। तो किसका रेवेन्यू का सोर्स टैक्स होता है, सरकार का होता है, मतलब गवर्नमेंट। इसका आंसर सही है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 22। Our constitution recognizes many of the public facilities as being a part of right to life.
ठीक है। तो बहुत सारी पब्लिक फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करना राइट टू लाइफ में आता है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में, ये बात बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर ट्रू हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पब्लिक फैसिलिटीज़ रिलेट टू पीपल्स लग्जरी नीड्स। तो लग्जरी नीड्स के बारे में बात नहीं होती है यहाँ पर, बेसिक नीड के बारे में बात होती है। जब भी आपके पास पब्लिक फैसिलिटी की बात आए तो आप समझिए बेसिक नीड्स की यहाँ पर बात हो रही है, तो इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 24 में कहा गया है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन इन इज एसडीजी गोल नंबर। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, जिसमें से एक गोल ये भी होता है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। तो ये कौन सा एसडीजी का गोल है? 18 एसडीजी के गोल होते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 18 गोल हैं जो कि यूएनडीपी ने सेट किए हैं। तो उसमें से कौन से नंबर का गोल ये वाला है, ये आपको बताना है। तो 24th क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए, मतलब 12th एसडीजी है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25 सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। अब देखिए यहाँ पे एक और गोल की बात हो रही है, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। आपको बताना है कि ये कौन सा गोल नंबर है एसडीजी का। ठीक है। तो 25th का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ 11। तो 11th नंबर पे हमारे पास ये गोल सेट किया गया है। ठीक है। 26 देख लेते हैं, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। ये कौन सा गोल नंबर है आपको बताना है। तो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन अगर आप देखेंगे तो ये गोल नंबर 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27 विच एरियाज इन चेन्नई फेस सीवियर वाटर शॉर्टेजेस। तो आपको बताना है चेन्नई में सीवियर वाटर शॉर्टेजेस कहाँ कहाँ पर है। तो स्लम्स नियर साइदपेट, ठीक है, मितलापुर, ठीक है, मादीपक्कम, इन जगह हर जगह पे अगर आप देखेंगे तो चेन्नई में वाटर शॉर्टेजेस हैं, तो इसका आंसर ऑल ऑफ दी अबव एरियाज हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28 द बर्डन ऑफ शॉर्ट फॉल्स इन वाटर सप्लाई फॉल्स मोस्टली ऑन। ठीक है। तो अगर अगर आप ये देख रहे हैं कि वाटर सप्लाई की अगर मान लीजिए शॉर्टेज होती है, तो वाटर सप्लाई की शॉर्टेज अगर होगी तो सिर्फ गरीब इंसान ऐसा होता है जो उस शॉर्टफॉल को ओवरकम नहीं कर पाता, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है जिससे वो टैंकर मंगा सके, जिससे वो पानी को ख़रीद सके। ठीक है। जो मिडिल क्लास होते हैं वो भी थोड़ा बहुत ख़रीद लेते हैं, रिच पीपल को तो कोई भी दिक्कत ऐसी खास नहीं होती है। मेनली जो दिक्कत होती है वो किसको होती है? पुअर क्लास को होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 29 द सोर्स ऑफ वाटर आर। तो वाटर के सोर्सेज क्या क्या हैं? वेल्स भी है, हैंड पंप्स भी हैं, पॉन्ड्स, ओवरहेड टैंक्स भी हैं। इसका मतलब ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। वाटर सारे सोर्सेज से मिलता है हम लोग को। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 30 द सप्लाई ऑफ वाटर पर पर्सन इन अर्बन एरियाज इन इंडिया शुड बी अबाउट। तो देखिए पर पर्सन की बात करी जाए और अर्बन एरियाज़ की बात मतलब शहरों की बात करी जाए और शहरों में अर्बन एरियाज़ में जो वाटर की रिक्वायरमेंट है पर पर्सन, ठीक है, हर एक पर्सन को कितनी होनी चाहिए ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन में देखेंगे, देखिए अर्बन वाटर कमीशन ने ये चीज़ सेट करी है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है अप्रॉक्सीमेटली 135 लीटर्स। ठीक है। ये पर डे इतना कंजम्पशन होता है, इतना रिक्वायरमेंट होती है हर एक इंसान की। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 31 पोर्ट एलेग्रे इज़ द सिटी ऑफ। तो पोर्ट एलेग्रे कहाँ की सिटी है? तो इंडिया की नहीं है, इट इज़ द सिटी ऑफ ब्राज़ील। और इन लोग ने वाटर को कंजर्व करने के लिए, वाटर को रेगुलेट करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं, इसीलिए ये सिटी क्या है? फेमस है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 32 बिसाइड्स सेफ ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन इज मस्ट इन प्रिवेंशन ऑफ वाटर बॉर्न डिजीजेज। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 33 public facilities relate to our basic needs and the Indian constitution recognize the right to dash as being a part of right to life। तो right to water, ठीक है, यहाँ पे right to water आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है पब्लिक फैसिलिटीज़ की। ठीक है। हालांकि यहाँ पर वाटर भी आ सकता है, हेल्थ भी आ सकता है, एजुकेशन भी आ सकता है। ठीक है। क्योंकि बेसिक नीड की बात करी गई ना, सिर्फ वाटर की बात नहीं करी गई है। तो यहाँ पे राइट टू वाटर भी आ सकता है, राइट टू हेल्थ भी और राइट टू एजुकेशन भी। दे ऑल आर अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। ठीक है। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये तीनों के तीनों कहाँ से कहीं ना कहीं पब्लिक फैसिलिटीज़ में आते हैं और बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 34 द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक फैसिलिटी इज दैट वंस इट इज़ प्रोवाइडेड इट बेनिफिट्स कैन बी शेयर्ड बाय डैश पीपल। देखिए अगर पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड करी जा रही है तो जो पब्लिक फैसिलिटीज़ के बेनिफिट्स होते हैं वो ज़्यादातर लोगों को शेयर किए जा सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा मैनी। अब जैसे मान लीजिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्टार्ट किया जाता है, जैसे मेट्रो है, जैसे मान लीजिए एक बहुत अच्छा एग्जांपल है मेट्रो का। तो मेट्रो अगर स्टार्ट होती है तो उसमें बहुत सारे लोग आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकते हैं। ठीक है। तो ये एक बहुत ज़्यादा मतलब पॉपुलेशन को देख के बनाया जाता है पब्लिक फैसिलिटीज़ को। ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है। द मिडिल क्लास व्हेन फेस्ड विद वाटर शॉर्टेजेस आर एबल टू कोप थ्रू अ वैरायटी ऑफ प्राइवेट मीन्स सच एज।
ठीक है। तो अगर जो मिडिल क्लास की बात करी जाए, अगर वहाँ पे वाटर शॉर्टेजेस होता है, ठीक है, तो वो बहुत सारे प्राइवेट मीन से वाटर शॉर्टेज को ओवरकम कर सकते हैं। अब आपको बताना है वो कौन से प्राइवेट मीन्स हो सकते हैं। तो डिगिंग बोरवेल्स, बोरवेल्स को खुदवा सकते हैं। बाइंग वाटर फ्रॉम टैंकर्स, ये भी करवा सकते हैं। यूजिंग बॉटल्ड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, ये भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है। तो ये हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे देख लेते हैं जिसके आंसर्स ऑल ऑफ दी अबव रहेंगे। तो मतलब एक तरीके से वो सिर्फ स्टेटमेंट्स हैं जो हमको पढ़ने जरूरी हैं। वाटर सप्लाई इन चेन्नई इज मार्क्ड बाय शॉर्टेजेस, ये बात बिल्कुल सही है। म्यूनसिपल सप्लाई मीट्स ओनली हाफ द नीड्स ऑफ पीपल ऑफ द सिटी, तो जो म्यूनसिपल सप्लाई है सिर्फ आधी पॉपुलेशन को ही वाटर सप्लाई कर पा रही है चेन्नई में, ये बात भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बोला गया देर आर एरियाज इन चेन्नई विच गेट वाटर मोर रेगुलरली देन अदर्स। तो देखिए कुछ एरियाज, पॉश कॉलोनीज कुछ ऐसी हैं जहाँ पर ज़्यादा पानी अवेलेबल है, ज़्यादा लोग वाटर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कुछ एरियाज़ ऐसे भी हैं जहाँ पर पानी बहुत ही कम आता है। ठीक है। नेक्स्ट इसमें कहा गया है दोज एरियाज दैट आर क्लोज टू स्टोरेज पॉइंट्स गेट मोर वाटर वेर एज कॉलोनीज फार्दर अवे रिसीव लेस वाटर। अब देखिए जहाँ पे स्टोरेज पॉइंट्स हैं उसके पास में जो कॉलोनी बसाई गई हैं वो कॉलोनीज जो होंगी उनमें ज़्यादा पानी अवेलेबल है, लेकिन जो कॉलोनीज उन स्टोरेज पॉइंट से दूर होती हैं उसमें जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो बहुत ही कम होती है। तो इसमें सारे के सारे ऑप्शन क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। इसमें कहा गया है इनकरेक्ट बताना है, तो इसमें इनकरेक्ट, ऊपर में इनकरेक्ट कोई भी नहीं था, इसमें भी इनकरेक्ट देख लेते हैं कौन सा है। कोई भी नहीं है वैसे। इन फ्यू केसेस वेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वाटर सप्लाई वॉज हैंडेड ओवर टू प्राइवेट कंपनीज। देखिए कुछ ऐसी कंट्रीज भी थी, कुछ ऐसी जगह भी थी जहाँ पर वाटर सप्लाई जो थी वो प्राइवेट कंपनीज के हाथों में दे दी गई। अब प्राइवेट कंपनीज क्या करेंगी, प्राइवेट कंपनीज को तो सिर्फ प्रॉफिट चाहिए, तो उसके लिए उन लोग ने क्या किया, वाटर को बेचना स्टार्ट किया और बहुत हाई प्राइस पे उसको बेचना स्टार्ट किया। ठीक है। जिससे वो वाटर जो था अनअफोर्डेबल हो गया, मतलब बहुत सारे लोग उसको खरीद नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से बड़ा बवाल भी हुआ उन जगह पे। सिटीज़ सॉ ह्यूज प्रोटेस्ट। अब कुछ सिटीज़ ऐसी भी थी जहाँ पे बहुत प्रोटेस्ट हुए, राइट्स हुए। ठीक है। जैसे लाइक बोलीविया की अगर बात करी जाए तो बोलीविया में ये चीज़ हुई थी, और फिर गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइवेट कंपनीज से उसको ले लेती है, जो भी रेगुलेशन था उसको अपने आप अपने अंडर में ले लेती है। ठीक है। नेक्स्ट बोला गया द वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट इन मुंबई रेजेज इनफ मनी थ्रू वाटर चार्जेस टू कवर इट्स एक्सपेंसेस ऑन सप्लाइंग वाटर, ये बात भी सही है। नेक्स्ट बोला गया इन हैदराबाद अ रिपोर्ट शोज दैट डिपार्टमेंट हैज इंक्रीज्ड कवरेज एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस इन रेवेन्यू कलेक्शंस, ये बात भी सही है। और फिफ्थ पार्ट में बोला गया इन चेन्नई द डिपार्टमेंट हैज टेकन सेवरल इनिशिएटिव्स फॉर हार्वेस्टिंग रेन वाटर टू इंक्रीज द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना है हम लोग को, रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि धीरे धीरे करके जो ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड वाटर लेवल है वो ख़त्म होता जा रहा है। तो उसको रिचार्ज हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग से कर सकते हैं, जो कि चेन्नई की सरकार और चेन्नई के लोग कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पे सुलभ के बारे में बात करी गई है। सुलभ अ NGO हैज़ बीन वर्किंग फॉर नियरली 5 decades टू एड्रेस द प्रॉब्लम्स ऑफ सैनिटेशन फेसिंग लो कास्ट लो इनकम पीपल इन इंडिया। तो देखिए यहाँ पे जो सुलभ है उन लोग ने बहुत अच्छा काम किया है। ये एक NGO होके भी सरकार का काम कर रही है, और क्या काम कर रही है, तो सैनिटेशन प्रोवाइड कर रही हैं, और ऐसे लोगों को जो लो कास्ट के हैं, लो इनकम ग्रुप के हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इट हैज़ कंस्ट्रक्टेड मोर देन 8500 कम्युनिटी टॉयलेट्स। आप लोग ने सड़कों पे देखा होगा अक्सर सुलभ के टॉयलेट्स बने होते हैं, तो 8500 अप्रॉक्सीमेट इन लोग ने टॉयलेट्स बनाए हैं, जिसमें से 1.5 मिलियन हाउस होल्ड टॉयलेट्स हैं। ये भी आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कितने लोगों को सैनिटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 20 मिलियन पीपल को ये सैनिटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। द मेजॉरिटी ऑफ द यूजर्स ऑफ सुलभ फैसिलिटीज़ आर द पुअर वर्किंग क्लास। तो ये बात भी बहुत ज़रूरी है जो आप लोग को पता होनी चाहिए। Next is Sulabh enters into contracts with municipalities or the other local authorities to construct the toilet blocks with government फंड्स। तो गवर्नमेंट फंड से ये टॉयलेट ब्लॉक्स बनाते हैं, लेकिन इनका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है किसके साथ होता है, म्यूनसिपैलिटीज़ के साथ या लोकल अथॉरिटीज़ के साथ होता है। ये बात भी सही है। ठीक है। क्योंकि बिना गवर्नमेंट के हेल्प के कोई काम नहीं कर सकता है। ठीक है। तो उसकी हेल्प की ज़रूरत इन लोग को भी पड़ती है। नेक्स्ट बोला गया है लोकल अथॉरिटीज़ प्रोवाइड्स। अब देखिए लोकल अथॉरिटी क्या करेगी, इनको लैंड प्रोवाइड करती है, फंड्स प्रोवाइड करती है। ठीक है। सेटिंग अप सर्विसेज, ये लोग अपनी सर्विसेज देते हैं। वेयर एज मेंटेनेंस कॉस्ट आर समटाइम्स फाइनेंस थ्रू द यूज़र चार्जेस। लेकिन जब बात करी जाती है मेंटेनेंस कॉस्ट की, तो यूज़र से एक मिनिमम कॉस्ट लिया जाता है, जो भी यूज़ करता है उन टॉयलेट्स को उससे एक छोटी सी राशि ली जाती है, और उस राशि से आगे का जो भी चेंजेस होते हैं, जो भी मेंटेनेंस होती हैं, वो कराई जाती है। तो ये चारों के चारों स्टेटमेंट जो है सुलभ के बारे में बिल्कुल सही दिए गए हैं, ये वर्किंग है सुलभ की।
नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है इनकरेक्ट, दो देयर आर मेनी पीपल इन द सिटी व्हाट इज रिमार्केबल इज दैट अ फार लोअर नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ एज कम्पेयर टू मोस्ट अदर सिटीज़ इन दी वर्ल्ड। तो यहाँ पे किसी एक सिटी की बात करी जा रही है, उसके बारे में हमको नहीं समझना है, चलिए इसको स्टेटमेंट को आप छोड़ दीजिए। द सिटी वाटर डिपार्टमेंट हैज़ अचीव्ड यूनिवर्सल एक्सेस टू सेव वाटर एंड दिस इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड द लोअर नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ। ये एक चेन्नई के बारे में शायद बात करी गई है, ठीक है। इस क्वेश्चन को ऐसे रहने देते हैं, इसका कोई काम यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि इसमें हमने सिटी का नाम नहीं लिखा। 40th क्वेश्चन देख लेते हैं। 40th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इन द रूरल एरियाज वाटर इज नीडेड फॉर बोथ ह्यूमन यूज़ एंड फॉर द यूज़ बाय कैटल। ये बात बिल्कुल सही है, ह्यूमन यूज़ के लिए भी वाटर की ज़रूरत होती है और कैटल के यूज़ में भी वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और दोनों के दोनों ज़्यादातर अगर आप देखेंगे प्राइवेटली ओन्ड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कहा गया है पीपल इन स्लम्स हैव टू मेक टू डू विद लेस देन 20 लीटर्स पर डे पर पर्सन। मतलब 20 लीटर पानी अवेलेबल होता है हर एक पर्सन को स्लम्स में, ठीक है। पीपल लिविंग इन लग्जरी होटल्स में कंज्यूम मोर देन 1600 लीटर्स पर डे पर मतलब पर पर्सन, ठीक है। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि स्लम्स में कितना कम पानी है, और अगर आप होटल्स में देखेंगे तो कितना ज़्यादा पानी का कंजम्पशन पर पर्सन हो रहा है। एक और स्टेटमेंट दिया गया है, ऑफिशियल फिगर्स ऑफ 2011 शो दैट 87% ऑफ द हाउस होल्ड्स इन इंडिया हैव एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। तो 87% हाउस होल्ड्स ऐसे हैं जिनको एक्सेस है ड्रिंकिंग वाटर में, और 13% ऐसे हैं जिनको एक्सेस अभी भी नहीं है, ठीक है। 2011 का डेटा है। एंड अबाउट 53% हैव एक्सेस टू सैनिटेशन, और 53% ऐसे थे जिनको सैनिटेशन प्रोवाइडेड थी, टॉयलेट्स प्रोवाइडेड थे। तो ये बात समझनी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल हम लोग इतना ही रखेंगे। आई होप जितनी भी चीज़ें हमने आपको बताई हैं उनमें बहुत अच्छी चीज़ें आपको पता चली हैं, और पूरा कॉन्सेप्ट जो पब्लिक फैसिलिटीज़ चैप्टर से होगा वो आपको क्लियर ज़रूर हो गया होगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही बच्चों। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।